नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान सामने आया है। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हिमाचल में षड्यंत्र की राजनीति सफल नहीं हुई। वहीं इस दौरान नरेश चौहान जयराम ठाकुर पर निशाना साधते नजर आए और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है। वहीं आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा, बहुत ही जल्द उपचुनाव के टिकट फाइनल होंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सीएम सुक्खू टिकट फाइनल करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान सामने आया है। इस दौरान नरेश चौहान ने जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। साथ ही कहते नजर आए कि कांग्रेस को जनता का समर्थन प्राप्त है। आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी नरेश चौहान की ओर से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द उपचुनाव के टिकट फाइनल होते नजर आएंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और सीएम सुक्खू टिकट फाइनल करते नजर आएंगे। सीएम प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हिमाचल में षड्यंत्र की राजनीति सफल नहीं हुई और इस दौरान नरेश चौहान जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधते नजर आए। बहुत बड़ा सवाल है कि 1.5 साल का समय हो चुका है और कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा की वजह से बार बार हिमाचल प्रदेश को चुनाव में ही रहना पड़ रहा है। अब आप बताएं कि जो सरकार, जो प्रदेश हर वक्त चुनाव में रहेगा, कोड ऑफ कंडक्ट के गुजरेगा, हम लोगों के लिए काम कब करेंगे? जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो सरकार ने काम करना है, जो योजना है, जो बजट बनाया है, वो कब पूरी करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और जनता का भी सवाल होना चाहिए। अभी चुनाव से हटते हैं, फिर चुनाव में जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही? एक चीज मैं फिर से कहता हूं, लोकसभा के जो परिणाम आए उसके बाद एक चीज साफ तौर पे दिखती है कि देश की जनता ने जो फैसला किया उससे स्वाभाविक तौर पे जो है लोकतंत्र को मजबूती मिली है। जो पहले सत्ता में थे उनको अहंकार हो गया था, वो देश की जनता ने तोड़ा है। आज देश की सरकार चलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी आज बैसाखियों पे है। पहली बैसाखी नीतीश कुमार जी की है, दूसरी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू जी की। तो एक बात तो साफ दिखती है, अब ये जो ऑपरेशन लोटस करते थे विपक्ष की सरकारों पे देश के अंदर भाजपा के लोग, वो मुझे लगता है कि हमेशा के लिए देश की जनता ने उसको खत्म कर दिया। दूसरी बात, जो इन्होंने एक शुरू किया था, एक नया रिवाज, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए विपक्ष के लोगों की सरकारों को गिराने का, वो मॉडल हमेशा के लिए देश से खत्म हो चुका है। वो करने वाले खुद बैसाखियों पे हैं और लोकतंत्र इससे मजबूत हुआ है। अब चुनी हुई सरकार को मुझे लगता है किसी भी राज्य में, किसी भी दल की हो, कोई खतरा नहीं है। सरकार कब बदलेगी, सरकार किसकी होगी, ये देश की जनता और मतदाता तय करेगा। जहां तक आपका सवाल है कि 3 बाई इलेक्शंस जो इन चुनाव में हो रहे हैं हिमाचल में, जो आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने रेजिग्नेशन किए, इसकी नोटिफिकेशन हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी अपने तीनों जगह टिकट्स फाइनलाइज करने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी अध्यक्ष बैठ के बहुत जल्दी इसका फैसला करेंगे और जल्दी से जल्दी जो है हमारे कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे। क्या पुराने प्रत्याशियों पे ही दाव खेला जाएगा या इस बार? बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मौसम के लिहाज से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 8 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कई जिलों में तापमान 5 डिग्री तक बढ़ा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीते सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा गर्मी पड़ती नजर आई है। मौसम विभाग ने मानसून की संभावनाएं जताई। 18 जून से गर्मी से राहत मिल सकती है। वहीं बारिश को लेकर अनुमान जताया गया है। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 8 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई जिलों में तापमान 5 डिग्री तक बढ़ गया है। वहीं बीते सालों के मुकाबले इस बार पारा हाई है और साथ ही मौसम विभाग की ओर से मानसून का अनुमान भी जताया गया है।
कई जिलों में तापमान 5 डिग्री तक बढ़ गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते सालों के मुकाबले इस बार पारा हाई है और प्रदेश में गर्मी सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है। 8 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग की ओर से जल्द राहत मिलने के अनुमान जताए गए हैं। मानसून का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। 8 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं प्रदेश में गर्मी सभी रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते सालों के मुकाबले इस बार पारा अधिक हाई है। वहीं कई जिलों में पारा 5 डिग्री तक बढ़ा है। कई जिलों में तापमान में खासी बढ़ोतरी देखी गई है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हिमाचल में इस बार गर्मी देखी जा रही है, बीते सभी रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं हिमाचल में फिलहाल मौसम को? देखिए, गर्मियां तो पहाड़ों पर, क्योंकि इससे पहले इतनी गर्मी जो है वो यहाँ पर नहीं होती थी। दशकों के रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर पहले ही टूट चुके हैं। और अगर आज हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो जो मौसम विभाग है उन्होंने ये आंकलन लगाया है कि जो पिछले 24 घंटों के दौरान की अगर हम बात करें तो तापमान में बहुत बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। 8 जिलों का तापमान जो है वो सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा चल रहा है और ऐसे में जो 40 डिग्री का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है। देखिए, सबसे ज्यादा तापमान जो है वो हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिला का नेरी एक स्थान है, वहां पर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इसके अलावा ऊना में देखें, अगर हम वहां पर भी गर्मी जो है बेहद ज्यादा होती थी, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है वो यहां पर देखी जा रही है। अब बात आती है कि आखिरकार इस गर्मी से राहत कब मिलेगी। तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अगले 3 से 4 दिन इसी तरह का मौसम जो है वो हिमाचल प्रदेश में बना रहेगा। लू का येलो अलर्ट जो है, ऑरेंज अलर्ट कई जगहों पर यहां पर दिया गया है। लोगों से जरूरी एहतियात और अपना ध्यान रखने की बात जो है, अपील लगातार ये मौसम विभाग यहां पर कर रहा है। इसका असर देखिए बेहद ज्यादा देखने के लिए मिलता है। देखिए, एक तरफ जो मैदानी इलाके हैं वहां पर अगर हम फसलों की बात करें तो उनको भी नुकसान जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और जो क्योंकि गर्मी इसलिए भी ज्यादा बढ़ रही है, जो हम अगर साइंस के हिसाब से अगर हम बात करें, क्योंकि साइंटिफिक रीजन इसके पीछे बहुत से दिए जा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र का यह कहना है कि इस बार गर्मी इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो बहुत कम सक्रिय हो रहे हैं और अगर सक्रिय हो भी रहे हैं तो वो बेहद कमजोर जो है वो इस बार देखे जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जरूर संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जो हिमाचल है, हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर उत्तराखंड के बाद मानसून जो है वो यहाँ पर सबसे बाद में जो है वो यहाँ पर आता है। तो ऐसे में जल्द ही जो प्री मानसून की बौछार है वो हिमाचल प्रदेश में हो सकती है, जिसका असर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि उसके साथ अगर पश्चिमी विक्षोभ आता है तो ये सामान्य से ज्यादा बारिश जो है वो यहां पर होती है, लेकिन इस बार ऐसा दिखाई नहीं देता। लिहाजा प्री मानसून की बारिश जो है वो 18 तारीख के आसपास बताई जा रही है कि वो उसके बाद कभी भी प्री मानसून की बारिश होगी और उसके बाद ये तापमान जो बढ़ रहे हैं ये बढ़ने रुक जाएंगे और फिर सामान्य से कम जो है ये तापमान यहां पर दर्ज किए जाएंगे और लोगों को जो चिलचिलाती गर्मी है उससे भी राहत यहां पर जरूर मिलेगी। साथ साथ में आपको जो राजधानी शिमला है यहां की तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा दूं। आप देखिए, मौसम में एक अजीब सी नमी जो है वो देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि अब जल्द ही प्री मानसून की बारिश जो है वो यहां पर होने वाली है। और उससे पहले का नजारा यह है कि इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ तो रही, लेकिन उसके साथ साथ जंगलों में भी आग जो है वो बेहद केसेस सबसे ज्यादा जो है इस बार देखने के लिए मिले। और मौसम विभाग ने जो आंकलन लगाया है कि अगले 3 से 4 दिन जो है इसी तरह का मौसम बना रहेगा। बारिश के बहुत ज्यादा आसार जो है वो नजर नहीं आते, लेकिन 18 तारीख के बाद ये तापमान जो है उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो निचले इलाके हैं वहां पर जरूर लोगों को राहत मिलेगी। और वहीं मध्यवर्ती और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं यहां पर मौसम जो है वो खुशनुमा बने रहने के आसार जो है वो नजर आते हैं। शिमला में भी तापमान जो है 30 डिग्री के आसपास लगातार बना है और ये माना जाता है कि 32 डिग्री सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो है, यानी कि सबसे ज्यादा तापमान जो है वो 32 डिग्री का यहां पर जरूर रिकॉर्ड किया गया है। और ऐसे में लगातार ये चीजें देखी जा रही हैं और पिछले कई दशकों का देखिए जलवायु परिवर्तन यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका एक बड़ा इंपैक्ट पहाड़ी राज्यों में भी देखने के लिए मिल रहा है। पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे संसार में ये चीज जो है वो विश्व में ये चीज जो है वो देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में जरूर इस चिंताजनक जो है ये बात बताई जरूर जा रही है, लेकिन मौसम विभाग एक चीज और कह रहा है। देखिए, पिछले बरसात जो है वो कोई नहीं भूल सकता। रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई, बहुत ही जानी नुकसान हुआ,
बहुत से लोगों के घर चले गए। सवाल यह है कि इस बार गर्मी के बाद अब अगर बरसात आती है तो इस बार बरसात रहेगी कैसी। तो मौसम विभाग का जो अनुमान है और जो वैज्ञानिक लगातार अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार मॉनसून जो है वो भी सामान्य रहने के आसार जो हैं, क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई है। तो ऐसे में पिछली बार जो भूस्खलन की घटनाएं हम देख रहे थे कि लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों के मकान जो है वो चले गए, उसी भूस्खलन की चपेट में आ गए। और कई ऐसी जगहों पर हमने देखा कि लगातार भारी से बहुत भारी बारिश हुई, जिसके बाद बादल फटने की घटनाएं आई और कई ऐसी नदियां थी, नाले थे जिनमें बाढ़ जैसी परिस्थितियां जो है वो उत्पन्न हुई और जिसमें बहुत नुकसान जो है, जानी नुकसान भी यहां पर हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिला। लेकिन इस बार ऐसा होने के आसार जो है वो बेहद कम नजर आ रहे हैं। वो इसलिए भी क्योंकि देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो इस बार कमजोर सी नजर आ रही है और ऐसे में प्री मानसून की बारिश जो है ये कहा जा रहा है कि वो भी डिले चल रही है, यानी कि उम्मीद से देरी से जो है वो यहां पर चल रही है, जो कि इस बार 18 तारीख के बाद कभी भी प्री मानसून की बारिश हो सकती है। और ऐसे में जून के अंत तक हिमाचल प्रदेश में मानसून आ सकता है और मानसून भी सामान्य रहने का अनुमान इस बार लगाया गया है, क्योंकि अपने शुरुआती दौर में मानसून ऐसा रहेगा। और देखिए पहाड़ों पर जब भी बारिश जरूरत से ज्यादा या सामान्य से ज्यादा होती है तब भूस्खलन जैसी परिस्थितियां यहां पर बनती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो जो जमीन का जो स्टेटा है, खास तौर पर यह बताया जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से, जो स्टेटा है वो मजबूत हुआ है, यानी कि पिछले साल जैसी परिस्थितियां नहीं होंगी जहां पर हर कहीं पहाड़ जो है वो दरक रहे हैं, जिनकी चपेट में बहुत सी गाड़ियां या बहुत से लोग आते हैं। तो इस बार इस तरह का जो अनुमान है वो लगाया गया कि इस तरह की घटनाएं जो है वो बेहद कम देखने के लिए मिल सकती हैं। हाँ, बारिश आती है क्योंकि दूसरा एक बड़ा कारण ये होता है कि अगर गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो जो ऊपरी इलाकों में, जो ऊंचाई वाले इलाकों में जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघल रहे हैं और उनके लगातार ज्यादा पिघलने के कारण अब नदी नालों का जल स्तर जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो एहतियातन तौर पर जो है पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो लाहौल स्पीति से भी पुलिस कुछ लोगों को जो है वहां से हटाती नजर आई, अनाउंसमेंट करके जो है वो लोगों को हटाया जा रहा था कि आप नदी नालों से दूरी बनाए रखें, अचानक जल स्तर जो है उसमें वृद्धि हो सकती है। तो खास तौर पर जो टूरिस्ट हैं हिमाचल प्रदेश में आने वाले, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि पहाड़ों पर मौसम जो है बेहद खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में थोड़ी राहत जो है वो गर्मी से जरूर मिलेगी और इस बार का मानसून जो है वो भी सामान्य रहने के आसार जो है वो नजर आते हैं। अनुमान इस तरह का मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से लगाया गया है। जी, प्रदेश में गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, कई जिलों में तापमान 5 डिग्री पार पहुंच चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास शर्मा जी तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में लगातार पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 5 डिग्री तक तापमान कई जिलों में बढ़ चुका है। तो इस साल जो है पिछले साल के मुकाबले जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहे हैं और रेनफॉल जो है कम हुई है और इससे ये फ़र्क होने वाला है कि जो ओवरऑल जब बारिशें आएगी मानसून में तो उससे जो है हमें कुछ दिन जो है रिलीफ मिलेगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी पानी लेने की ज़मीन में भी कैपेसिटी रहेगी। और उससे बड़ी बात है कि स्लोप जो है जो स्टेटा होता है, रॉक्स होते हैं, वो भी थोड़े स्टेबल हो जाते हैं जब टेम्परेचर बढ़ते हैं, तो वो भी अपनी जगह सेटल होने की कोशिश करते हैं। तो इस साल जो है रेनफॉल और टेम्परेचर के हिसाब से ये साल पिछले साल से अलग है। इसके साथ ही इसी के साथ एक जुड़ा एक सवाल है कि जिस तरह से पिछली बार की बरसात बेहद खौफनाक बरसात हुई है, बादल फटने जैसी जो साइंटिफिक जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर हुई है, लैंडस्लाइड सिचुएशन बहुत ज़्यादा, क्या इसमें रिलीफ मिलने के आसार हैं जो ये अब बारिश होगी? देखिए लैंडस्लाइड तो रिलीफ के चांसेस बनते हैं अगर लगातार बारिशें नहीं हैं तो, क्योंकि लैंडस्लाइड को बारिश भी एक बड़ा फैक्टर है जो ट्रिगर करता है। तो मुझे लगता है इस साल शुरू में तो कुछ रिलीफ है, लेकिन जैसे जैसे मानसून अगर बढ़ता है, तेज़ बारिशें होती हैं तो फिर से वो घटनाएं शुरू हो सकती हैं। लेकिन अभी जून है या जुलाई के मिड जुलाई तक तो इतना बहुत ज़्यादा चांसेस लैंडस्लाइड के नहीं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मौजूद रही। कांग्रेस विधायक दल ने बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचने वाले लोगों के खिलाफ जांच में तेजी लाई जाए और प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को 4 सीटें जिताने और लोकसभा में कांग्रेस की मत प्रतिशत में 14% की शानदार वृद्धि पर कांग्रेस विधायक दल ने बैठक में प्रस्ताव पास कर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। विधायक दल की बैठक में जो एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ, जिन लोगों ने सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रचा था उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए
और जो लोग इसमें शामिल है वो जनता की अदालत में भी उनके बारे में लोगों को बताया जाए। और सभी विधायकों ने प्रस्ताव पारित किया कि जो 4 सीटें आई है वो उसके लिए हिमाचल की जनता का धन्यवाद करते हैं। लोकसभा में भी हमारा मत प्रतिशत जो है वो 14% बढ़ा है। हम 41% पर आए, पिछली बार हम 27% पर थे। तो हर प्रकार से हमने जनता की अदालत में 15 महीने के कार्यकाल को रखा। जनता ने विधानसभा में हमें 4 सीटों पर 2/3 मेजॉरिटी से हमें सीटें जिताई है। जो अगले 3 चुनाव है हम उसकी तैयारी के लिए चर्चा हुई और निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में जो हमारे 3 चुनाव होंगे उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा। टिकटों के लेके मैं और मैडम प्रतिभा सिंह जी की अभी चर्चा होगी और पीसीसी अध्यक्षा और हम बैठ के चर्चा करेंगे और जल्दी ही टिकटों का वितरण कर दिया जाएगा। ये वेज जिसके बारे में हर्षवर्धन जी बताएंगे। एक और तीसरा जो है ना, एक मिनट नहीं, इसमें एक और है, ये मैं ऐड करना चाहूँगा। इसमें तीसरा प्रस्ताव भी एक पार्टी है, उन्होंने सर्वसम्मति से, और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह भी मीटिंग में थी, पूरे कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है आस्था व्यक्त की है, इनके नेतृत्व में जो है, और बुरा सहयोग का किया है, क्योंकि इनके नेतृत्व में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है हिमाचल में बहुत अच्छा है। कांग्रेस विधायक दल मुख्यमंत्री के साथ जो है चट्टान की तरह जो है वो खड़ा है, और आगामी जो लड़ाई जो हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़नी है, पूरा कांग्रेस विधायक दल और कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के साथ जो है वो खड़ी है। ये तीसरा प्रस्ताव हमारा था। हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जिनमें से एक नालागढ़ है जहां उपचुनाव होने वाला है, लेकिन वहां बीजेपी में आपसी गुटबाजी देखी जा रही है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी नालागढ़ में तीसरे स्थान पर रही थी और बीजेपी के बागी आजाद उम्मीदवार केएल ठाकुर ने बाजी मारी थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी लखविंदर राणा को चुनाव में पटखनी दी थी। अब बीजेपी में केएल ठाकुर की वापसी हो चुकी है। ऐसे में ठाकुर और राणा के बीच 36 का आंकड़ा बन चुका है। इस टकराव को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष रतनपाल ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो पार्टी के आदेशों पर निष्ठा से काम करते हैं। जो भी हाई आदेश कमान देगा वो सर्वमान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, हमारा कार्यकर्ता सजग है, सभी को पता लग चुका है। अर्की विधानसभा क्षेत्र में भी हम लोग तीसरे नंबर पर थे, लेकिन आपके सामने आप देख सकते हैं पूरे पार्लियामेंट्री में सबसे ज़्यादा लीड अर्की विधानसभा क्षेत्र से आई है। इसका श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को मिलजुल कर चुनाव लड़ा, और उसके बाद जब चुनाव लड़ा तो उसकी लीड पूरे पार्लियामेंट्री में 15,484 की, और सोलन जिला में 52,000 समथिंग की लीड आई है। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी दोनों नेता मिलजुल कर काम करेंगे। जिसे भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जिसके हाथ में होगा, पार्टी उसको जिताकर, कार्यकर्ता उसको जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। दोनों ही हमारे सम्मानीय नेता है, दोनों से बातचीत होती है, और ये जो पिछला हमारा पार्लियामेंट्री का जो चुनाव हुआ है अभी, आदरणीय सुरेश कश्यप जी को लीड देने में दोनों नेताओं का हाथ है, और आगे भी इसी प्रकार से जिसके हाथ भी कमल का फूल होगा हम मिलजुल कर काम करेंगे। तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ता, जिस भी कार्यकर्ता के हाथ में कमल का फूल होगा, कार्यकर्ता उसके साथ लग जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 4 सीट हासिल की थी और विधानसभा उपचुनाव में 2 सीट जीती, जिसके बाद प्रदेश में काफी खुश नजर आ रही है। हालांकि 4 विधानसभा उपचुनाव सीट में बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद बीजेपी चुनावी नतीजों पर मंथन करने में जुट गई है। इसी को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने की। इसके साथ ही बैठक में सह प्रभारी संजय टंडन, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर सहित कई सदस्य मौजूद रहे। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई और उपचुनाव में हार के कारणों पर भी मंथन किया गया। साथ ही आगामी 3 विधानसभा उपचुनाव में जीत को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। आने वाले समय में जो 3 उपचुनाव विधायक के होने वाले हैं उस पर भी चर्चा होगी। संगठनात्मक गतिविधियां किस प्रकार से आगे चलाई जाएंगी वो भी चर्चा इसमें की जाएगी। जहां पार्लियामेंट के चुनाव जीते हैं
वहीं 2 विधायक के चुनाव भी जीते हैं। बीजेपी की विधायक संख्या 25 से 27 हुई है और हमारे राज्यसभा के जो सांसद हैं उनकी संख्या भी 2 से 3 हुई है और हमारे लोकसभा के सांसद 3 से 4 हुए हैं। और हमारे ये जो जीत का सिलसिला है इसको लेकर के चिंतन होगा। 4 स्थानों के ऊपर हम चुनाव नहीं जीत पाए उसका भी मंथन करेंगे और अगले 3 चुनाव को जीतने के ऊपर भी मंथन। टिकट आवंटन तो केंद्रीय नेतृत्व टिकट के बारे में तय करे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत सफल हुई, जनता का आशीर्वाद मिला और नरेंद्र मोदी जी की झोली में चारों की चारों सीटें हिमाचल प्रदेश ने जिताई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना गृह राज्य है और चारों की चारों सीटें जिताकर 100% रिजल्ट हिमाचल प्रदेश ने दिया है। दूसरी ओर फिर एक बार बड़े मंत्रालयों के साथ आदरणीय नड्डा जी को नई जिम्मेदारी मिली है। हिमाचल के लिए गर्व और गौरव की बात है और मुझे लगता है हमारे हिमाचल के लिए नई आशाएं खड़ी हुई हैं और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आदरणीय नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर हिमाचल 9 सीटें क्योंकि हिमाचल में मुद्दे तो पहले भी सांसद के नाते हमारे सभी सांसद उठाते रहे, अब भी उठाएंगे, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश से बने हैं, मोदी सरकार में पहले भी कोई कमी नहीं रही, चाहे सड़क हो, रेल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कोई भी क्षेत्र हो, पानी हो, जितना 10 वर्षों में मिला उतना आज तक कभी नहीं मिला था और अगले 5 वर्षों में भी हिमाचल के लिए मोदी सरकार में कोई कमी नहीं रहेगी। जहां एक और नड्डा जी केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे, हम चारों लोकसभा के सांसद और तीनों राज्यसभा के सांसद, ये 4 + 3 7 अपनी बड़ी भूमिका राज्यसभा और लोकसभा में भी निभाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबर